नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से कल बिहार दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी। सर, गृह मंत्री अमित शाह महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 6 महीने में 5वीं बार उनका दौरा है। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता राज्य के किसी हिस्से में जा सकता है, देश के किसी हिस्से में जा सकता है। जहाँ तक अमित शाह जी का सवाल है, एक महत्वपूर्ण विभाग भी संभाल रहे हैं और उनके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भी वो संभाल रहे हैं। और उनकी सबसे चिंता और बेचैनी इस सवाल को लेकर बढ़ गई है कि जिसकी वो उम्मीद नहीं किए थे बिहार में कि सरकार जा भी सकती है, वहाँ पे सरकार चली गई और वो उनके दल और उनके नेताओं के अपने जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे गई। जो लोग बोलते रहे 19 लाख रोज़गार की बात करते रहे और 19 महीने में 19 रोज़गार नहीं दे पाए, और जो उनके सहयोगी दल थे जो अपने गठबंधन में जिनके सहारे या जिनके सहयोग से पूरे लोकसभा में 39 सीट जीते, उनके दल को भी समाप्त करने के लिए वो कार्यक्रम कर रहे थे। तो वो तो अपनी करनी का भुगत रहे हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि बदला लेने की भावना भाजपा में रहती है। जहाँ भी सरकार जाती है उनके हाथ से, वहाँ पर वो कई सारे माध्यम भी अपनाने का कोशिश करते हैं। आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा कि जब शिवसेना उनसे अलग होकर सरकार बनी और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही थी तो उस सरकार को तोड़ने का काम किया जी। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ संभव नहीं है। महागठबंधन की सरकार बहुत जन सरोकार के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, नौकरी हो चाहे विकास के विभिन्न आयाम हो, उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है और यहाँ पे उस तरह का कोई दाल नहीं गलने वाला है इनका। 6 महीने में 5वीं बार दौरा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मोड में भी अमित शाह नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में 5वीं बार बिहार आना, और कहा जा रहा है इसके बाद भी कई दौरा उनका लगने वाला है। देखिए, इस प्रकार के दौरा वो करते भी रहे हैं। आपने बीते दिनों में भी देखा होगा कि झारखंड में भी उन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 पार। वहाँ पे क्या हुआ? बंगाल में भी लगभग 2 साल तक वहाँ पर उन्होंने मेहनत किया। अच्छी बात है, किसी दल का नेता को मेहनत करना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको देश ने दिया है, देश की जनता ने दिया है गृह मंत्री के रूप में, हमें लगता है कि उस समय का भी वो उपयोग नहीं करते हैं जिस काम के लिए हैं, और सिर्फ दल के रूप में हर जगह अपने भूमिका को दिखाना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में भाजपा वहाँ प्रशासन में आनी चाहिए। यही चिंता उनको बिहार के विषय में सता रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस प्रकार से वो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सके, जो कि मुमकिन ही नहीं है। यह विगत 2 चुनाव में 2014 और 2019 में जितना बड़ा समर्थन बिहार के लोगों ने दिया, उसके बदले में उन्हें क्या मिला? एक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बना नहीं पाए। जो प्रधानमंत्री बिहार में खुले मंच से जिन्होंने घोषणा की थी 1.25 लाख करोड़ का विशेष सहायता देंगे, उसमें अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। और पूर्णिया जैसे जगह पे जाते हैं और कहते हैं, जहाँ पर कि एयरपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जहाज़ उड़ान भरने वाले हैं। ये तो बेहद हास्यास्पद चीज़ है। 2 जिलों में उनका कार्यक्रम लगा, सासाराम और नवादा में। कहा जा रहा है अशोक सम्राट की जयंती को लेकर आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक खास जाति को साधने के लिए वो अमित शाह का दौरा लगा है इस बार। देखिए, बेसिकली मूल रूप से अगर देखा जाए तो भाजपा लगातार जातिगत राजनीति करती है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है। जहां जो संभव हो वह काम करने का कोशिश करती है। कहने को है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन उन्हीं का साथ चाहिए या उन लोगों का साथ जरूर चाहिए जिनके माध्यम से वह सरकार कहीं पे गिरा सके या अपनी सरकार बना सके। यही उनका उद्देश्य होगा। किसी ऐतिहासिक पुरुष के प्रति उनके सम्मान पर कोई चर्चा करना यहाँ पर व्यर्थ है, क्योंकि बिहार में सरकार गई है और जब से गई है भाजपा की बेचैनी बढ़ी है और उसी बेचैनी के आधार पे वो बार बार बिहार की तरफ यात्रा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के मैं धीरज सिंह।